गुड मॉर्निंग। और आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। इंग्लिश ग्रामर कोई हवा नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है बस। और जो का है, का की आवाज़ के से भी निकलती है, सी से भी निकलती है। फा की आवाज़ एफ से भी निकलती है, पी एच से भी निकलती है। देखिए, जब हम कोई चीज़ नई सीखते हैं तो हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक हर शब्द के स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि नज़रअंदाजी करना, छोड़ देना, लापरवाही करना उस टाइम तो ठीक लगेगा, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी FOO फूल है। अब कई बार आ जाता है कि इंग्लिश के स्पेलिंग के साथ हमें अपने हिंदी का फूल, जैसे गुलाब का फूल लिखना पड़ेगा। तो अगर आप फूल में एफ की आवाज़ के कारण FOO लिख देंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए आपको PH फा को यूज़ करना पड़ेगा। अब फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में CH आ रहा है, और चोपड़ा सरनेम में भी CH आ रहा है। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री नहीं कह सकते, चोपड़ा को कोपड़ा नहीं कह सकते। इन चीज़ों के कारण आपको बहुत सावधानी रखनी है। आपने ये देखना है कि कौन से शब्द में डबल ई, डबल डी, डबल आई या डबल एल आ रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी हमने बड़ी मात्रा वाला आ लिखना है, तो आप ए से लिख देंगे, लेकिन आ के लिए आपको डबल ए लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, जिससे कि वो स्पेलिंग को उसकी आवाज़ के हिसाब से पकड़ सकते हैं। जैसे कोई शब्द लीजिए फॉलो, तो फा लो, ये हमने दो अलग अलग बोले, फा अलग बोला, लो अलग बोला है। तो फा के स्पेलिंग आप समझिए कि क्या होंगे और लो के स्पेलिंग क्या होंगे। अभी जहाँ W आ रहा है उस चीज़ को आपने याद रखना है। अब मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन, तो डी फी के शन, इस तरीके से आप आवाज़ को पकड़िए। मॉडिफिकेशन। अभी जब आपको ये पता लगेगा कि के की या सी की आवाज़ कैसे बोलती है इस वर्ड में, तो आपको स्पेलिंग पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। रोज, रोज, रोड, रो, प्लेन, ठीक है। हर चीज़ एक तोड़ने वाले अंदाज में बोली जा रही है। इससे आप अपने स्पेलिंग को सुधारने की कोशिश कीजिए, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप कंसीडरेशन लिखना है तो बोलोगे कन सी ड
रेशन। अभी शन है, TION शन होता है, SHUN भी शन बनेगा, CIN भी बनेगा। ठीक है, तो आपको स्पेलिंग भी ज़रूर याद करने हैं। आवाज़ से पकड़िए कि किस में क्या आवाज़ आ रही है। अब जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, यूरोप वगैरह के देश, वहाँ की जो बोलचाल की इंग्लिश है उसको सुन के हमारे देश के लोग हैरान रह जाते हैं। देखिए, वो जो है उनकी मातृभाषा है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, जो भी है। अब वो क्या करेंगे, वो तो पैदा होते ही घुटने का चलते चलते अंग्रेज़ी सुनना शुरू हो जाते हैं और उन शब्दों से उनका सामना हो जाता है जो कि डेली यूज़ में उसके माँ बाप रिलेटिव्स कर रहे हैं। धीरे धीरे होती है। अब हम क्योंकि भारत के निवासी हैं और भारत को तोड़कर जो देश बने हैं वो भी इंग्लिश से इसलिए डरते हैं क्योंकि इसमें ग्रामर का यूज़ हो रहा है। अंग्रेज़ हिंदी की ग्रामर से डरते होंगे, व्याकरण से, वो उसकी ट्यूशन पढ़ेंगे, कोचिंग करेंगे अगर चाहें तो, उनको ज़रूरत हो तो। लेकिन हमें, क्योंकि हमारी ऑफिशियल भाषा है और पढ़ने लिखने के बाद लोग विदेशों में पढ़ने भी जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जाते हैं, इसलिए उनकी भाषा सीखनी हमें ज़रूरत के हिसाब से सही लगती है। ग्रामर बिना सेंटेंस बिना ग्रामर अधूरी है। अब आप कहेंगे मैं सेंटेंस क्यों कह रहा हूँ, इंग्लिश क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक सेंटेंस से तो बनी है। तो स्टूडेंट्स, इस छोटे से वीडियो में आपने जो आप सुना है उस पर कृपया ध्यान दीजिए, सीरियसली अपनी पढ़ाई कीजिए। अपनी किताब, चाहे वो पोएट्री हो, प्रोज हो, एसेज वाला हो, कुछ भी हो, उसमें इस चीज़ को अब अपने दिमाग में बिठा के नए तरीके से पढ़ना शुरू करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जहाँ पर मैं बिना किसी ऊल जलूल बातों के सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आप इंग्लिश को अपनी एग्ज़ाम में की भाषा के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स। वीडियो को लाइक करिए अपने को स्टूडेंट्स के साथ, वो स्टूडेंट जो आपके साथ टच में है, और वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मुझे पता लगे कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ। और कमेंट द्वारा आप अपने कमेंट द्वारा विचार भी बता सकते हैं। थैंक्स।